नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन व्यापार उद्योग की खास खबरों के साथ अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में और यहां चुनावी माहौल गर्म है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि 28 अगस्त को दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का वार्षिक चुनाव होने वाला है और मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी हैं, सह चुनाव अधिकारी राजेश अग्रवाला, अनिल अग्रवंशी और अंशुल गोयल जी। आइए इनसे बात करते हैं। कमेटी के जितने भी मेंबर हैं उनको आज लेटर भी दिया जाने वाला है। आइए बात करते हैं। एएनएस मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव 28 अगस्त को होने वाला है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? चुनावी प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रही है? धन्यवाद रंजन जी। चुनावी प्रक्रिया बहुत ही अच्छी और हमारे सोच विचार के अनुकूल चल रही है और टाइम में जिस तरह हमें करना चाहिए हम उससे आगे बढ़कर ही एक दिन आगे बढ़कर हम सारे काम कर रहे हैं। हमारी कोर कमेटी आज यहाँ आई हुई है सारी, उनको भी हम लेटर दे रहे हैं, उनसे भी हमने डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर लिया और हमारी पूरी व्यवस्था एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हो रखी है और हमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और हम विशेष करके चाहते हैं कि बहुत शांतिपूर्वक प्रेम से भाईचारे से चुनाव नए बाजार के संपन्न। बात करते हैं चुनाव अधिकारी अंशुल गोयल जी से। सर, क्या कहेंगे? चुनाव अधिकारी के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं और जिस तरह से आप पिछले एक माह से चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए हैं और प्रदीप जी के साथ आपका पहला अनुभव है चुनाव कराने का, क्या कहेंगे? रंजन जी नमस्कार। वैसे तो आपने कहा 1 महीने से, हम 4 महीने से लगे हुए हैं। आपको बता दूं, ये तो कोरोना की वजह से चुनाव थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था और अब हमारा चुनाव 28 तारीख को होना है और 5 सीटों पे चुनाव होने वाला है। आज विड्रॉल का आखिरी दिन था, कोई विड्रॉल नहीं आया है हमारे पास, तो 5 सीटों पे हम कंफर्म करते हैं कि चुनाव होने जा रहा है और आशा करता हूँ कि सभी प्रत्याशी एक कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बड़ा ही शांतिपूर्वक चुनाव कराएंगे। ये व्यापारी का चुनाव है, इसमें हमें ये सोचना है कि सारे भाई हैं हमारे, किसी से कोई मतभेद नहीं होना चाहिए और हम भी बहुत ही सुचारू रूप से बहुत ही सरल तरीके से चुनाव कराने वाले हैं। और एक और बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमने 610 मतदाताओं की एफिडेविट मंगवाए थे जो वोट डालेंगे। उसमें से आज हमारे पास 578 एफिडेविट्स आ चुके हैं, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है और बहुत अच्छा चुनाव होने वाला है। करते हैं राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी जी से। चुनावी प्रक्रिया के बारे में क्या बता रहे हैं? अनिल जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे चुनावी प्रक्रिया के बारे में? सभी व्यापारी भाइयों को नमस्कार। पूर्ण सहयोग मिल रहा है पूरे बाज़ार से, चाहे वो एफिडेविट की बात हो, चाहे वो अन्य प्रक्रिया की बात हो। सबसे बड़ी बात है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एतराज़ किसी प्रत्याशी के खिलाफ नहीं आया। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमें उम्मीद है 95% तक वोटिंग होने की हमें उम्मीद है। हमारी कोर कमेटी निर्धारित की गई है जिसमें बाज़ार के जिम्मेदार लोग, ऐसे सशक्त और नई पीढ़ी को आगे लाया गया है जिससे वो भविष्य में भी अपना कार्य कर सके। 13 कार्यकारिणी थी का चुनाव जो होने जा रहा था, लगभग वो निर्विरोध संपन्न हुआ और जो 5 बताया, जैसे कि 5 लोग हमारे प्रत्याशी हैं, टोटल 10 मिला के आमने सामने के हिसाब से, वो लोग भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। कोरोना को देखते हुए, उसकी सावधानियों को देखते हुए 28 तारीख को, और ये हमारे बाज़ार का एक परंपरा रही है कि हमेशा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से ही निपटा है और वो ही हमें लग रहा है कि हमारी गाइडलाइन के अनुसार प्रदीप जिंदल जी जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी जी हैं, उनके अनुसार पूरे बाज़ार का, रुई मंडी, सदर बाज़ार, मेजगंज, लानस रोड, सभी बाज़ार का पूरा सहयोग मिल रहा है। सब उनसे सहयोग करके चल रहे हैं। मुझे आशा है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और आगे तक की प्रक्रिया हम शीघ्र निपटाने जा रहे हैं जिससे भविष्य में किसी प्रकार की किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना हो। तमाम सुविधाओं के साथ ये चुनाव संपन्न होगा, ऐसी मेरी आकांक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी से। प्रदीप जी, कुल 22 पदों पर चुनाव होने थे, 13 कार्यकारिणी और 9 पदाधिकारियों के, जिसमें आपके चुनाव अधिकारियों ने बताया कि लगभग कार्यकारिणी के सारे पद निर्विरोध हो गए। 9 जो पदाधिकारियों के चुनाव होने थे उसमें से मात्र 5 सीटों पर अब चुनाव होने हैं। चुनावी प्रक्रिया जिस तरह से आप मार्केट में जिस तरह से चर्चा है कि हर एक बारीकी को देखते हुए लोग सहमे हुए थे, वोटर भी सहमे हुए थे और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी सहमे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे अब इन
प्रक्रियाओं के बारे में जो बात हो रही है, तो लोग यही कह रहे हैं कि धीरे धीरे चुनाव समिति और मुख्य चुनाव अधिकारी लिबरल होते जा रहे हैं, अपने नियम और कानून में जो है भाईबंदी का थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? रंजन जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हम जो चुनाव की प्रक्रिया है और चुनाव की जो डेवलपमेंट है उसको आपके समक्ष और आपके द्वारा सभी व्यूअर्स तक हम पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले तो आज मुझे 19 तारीख हो गई और मात्र 9 दिन रह गए हैं, और 19 तारीख को मेरे को बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे जितने भी सह चुनाव अधिकारी हैं, सह चुनाव सदस्य हैं, राजेश जी, अनिल अग्रवंशी जी और अंशुल जी, इन्होंने बहुत बड़ी बखूबी से इन्होंने मेरा साथ निभाया है और सब प्रक्रिया को मेरे को ऐसे कर दिया जैसे बहुत सरल है। और इसके साथ आज मेरे को कहते हुए ये भी हर्ष हो रहा है कि हमने कोर कमेटी बनाई है 12 आदमियों की, और इसमें सारे ही अनुभवी आदमी हैं और इसमें कुछ नई जनरेशन भी है जिसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो इस कमेटी से मेरी पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास है कि पूरा तन मन से और ये पूरा निष्पक्ष और पूरा सुचारू रूप से और सरल तरीके से चुनाव ये वोटिंग होगी। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इस बार चुनाव में जो कुछ नया किया है उसके बारे में भी मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। पहला तो अब की बार हमने अब की बार सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट मांगा है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट में सपोज करो किसी कंपनी में 4 डायरेक्टर हो या किसी में 4 पार्टनर हो, तो कोई भी आदमी आता है उसको हमने एक इलेक्शन कार्ड दिया है, वो इलेक्शन कार्ड लेके आएगा। 4 में से कोई भी एक आदमी आकर करके उसकी फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद वो बैलेट पेपर लेकर करके वोट डालने का अधिकार रखेगा। और दूसरा जो हमने इसमें अब की बार सब लोगों को ध्यान में करते हुए, जैसा कि इन्होंने बताया, 578 95% हमारे एफिडेविट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसके अलावा हमने चुनाव में अब की बार जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको सरल बना सकते थे उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहूँगा कि जो आपने नई प्रक्रिया आपने शुरू की, एफिडेविट लोगों से मांगा, इसमें किस तरह की परेशानी आई, किस तरह की शिकायतें आई, और आपने आगे की प्रक्रिया को किस तरह से आगे बढ़ाया और अपने अनुभव को किस तरह से आप साझा करना चाहेंगे? देखिए, इसमें इनिशियल स्टेज पे हमारे को थोड़ी सी परेशानी ये आई कि कई लोगों का कहना भी सही था कि स्टैम्प पेपर पे हम क्यों दें। हमने ऑलरेडी पिछले चुनाव में हमने पूरा वेरिफिकेशन करा करके अपनी आइडेंटिफिकेशन दे रखी है, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा वो महसूस हो रहा था। लेकिन जब मेरे को बहुत खुशी है उन सब लोगों ने जब मेरा सुना कि भाई मेरी अपनी समस्या है कि 3 साल तक मैं कैसे ये समझ सकता हूँ कि तुम वही फर्म में वही मालिक हैं या वही प्रोप्राइटर हैं, वही एकल स्वामित्व हैं या वही डायरेक्टर हैं। तो मेरी परेशानी को समझते हुए और उन लोगों ने समझ करके उन्होंने इस प्रस्ताव को माना और उन्होंने पूरा हमारे को सहयोग दिया, जिसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आगे मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ कि कई लोगों के हमारे पास आग्रह आया कि बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ आउट ऑफ स्टेशन, कई कारणों से वो लोग अपने प्रतिनिधि ब्लड रिलेशन को चाहते थे, वो प्रतिनिधि के रूप में वोटिंग डालने का अधिकार आ जाए उसको। तो इसमें मैं आगे जो भी नई इलेक्शन कमेटी आएगी, आज तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं उनसे सिर्फ एक ही आकांक्षा कर रखता हूँ और कि भाई वो जब कभी भी जब आम सभा होगी उसमें ये जो स्टैम्प के जो एफिडेविट दिए गए हैं इसी को ही नेक्स्ट चुनाव के लिए वैलिड माने जाएं। और दूसरा, अगर कोई किसी की फर्म में कोई चेंज है तो वो नया सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देके उसको रिप्लेस कर दे। और दूसरा, ब्लड रिलेशन में वोट डालने का अधिकार, ब्लड रिलेशन में उनको भी अधिकार होना चाहिए जो यहाँ वोटर है और किसी कारण से नहीं आ सकते। ये 2 चीज़ की मैं आने वाली कमेटी से आग्रह करता हूँ कि आम सभा में 2 चीज़ को पास जरूर करें। बात करते हैं कोर कमेटी के जो यहाँ मेंबर मौजूद हैं। कोर कमेटी में विकास जलान जी हैं जो कि पहचाना एक चेहरा है, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के ये पदाधिकारी भी रह चुके हैं और आज जो है कोर कमेटी में। हमारा नया बाज़ार एक परिवार की तरह है। अब परिवार के मुखिया वो क्या है, नरम भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो नरमाई भी ज़रूरत है और स्ट्रॉन्गनेस भी ज़रूरत है। और प्रदीप जी हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी बन के आए हैं और उनके साथ काम करके जितने कोर कमेटी और सारी चुनाव अधिकारी और उनकी कमेटी है सबको बहुत अच्छा लग रहा है।
और हमें ये लगता है शांतिपूर्वक ये चुनाव भी होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे और एक लैंडमार्क साबित होगा। आने वाले और आगे 2 साल के बाद, 4 साल के बाद जितने भी इलेक्शन होंगे सब इनको देख के और उसी हिसाब से इलेक्शन करेंगे। एक नई तरह की कमेटी, नई तरह के विचार हमारे प्रदीप जी दे के जा रहे हैं बाज़ार के अंदर में। हम आशा करते हैं आने वाले 50 साल तक और ये हमारी बाज़ार के साथ में रहेंगे, परिवार के साथ में रहेंगे, हमारे मुखिया बन के रहेंगे। आइए बात करते हैं रुई मंडी में से पंकज गुप्ता जी निर्विरोध चुने गए हैं और अभी ये चुनाव कमेटी में है, कोर कमेटी में है। पंकज जी, आपका एएनएस मीडिया में स्वागत है। आप किन बातों से इंस्पायर होकर के चुनाव कमेटी में आए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने मुझे निर्विरोध चुन के और बाज़ार की सेवा का मौका दिया। और जहाँ तक सवाल है जी, जो अब की बार चुनाव कमेटी बनी, इसमें जो से हमारे बाज़ार के सब सम्मानित लोग आए हैं, इनका जो मैंने एक रुझान देखा कि बाज़ार में किस तरीके से निष्पक्ष होके और सुंदर तरीके से चुनाव कराया जाए कि कम से कम जिसमें कंट्रोवर्सी हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मत डाले जाए, किसी का भी फार्म कैंसिल करने की कोई अपेक्षा ना रही। और सबको मौका दिया कि भाई पहले क्या होता था कि एक आदमी वोट डाल पाता था, वो नहीं आ पाता, नहीं डाल पाता था, लेकिन इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम जो प्रदीप जी अब की बार लाए हैं उससे प्रेरित होकर मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। और मैं बाज़ार से सबसे बिल्कुल ये वादा करता हूँ कि अब की बार का जो चुनाव है एक अपने आप में ऐतिहासिक चुनाव होगा और सबके लिए एक लैंडमार्क साबित होगा। दलाल गला कमेटी के उप प्रधान आशुतोष कौशिक जी हैं यहाँ और अभी ये दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के जो चुनाव होने वाले हैं उसके कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। आज इनका जन्मदिन और मुख्य चुनाव अधिकारी ने इनका जन्मदिन का केक काटा और सभी ने बधाई दी। आइए इनसे बात करते हैं 2 शब्द। आशुतोष जी, अपने जन्मदिन के बारे में और कोर कमेटी के बारे में, जो चुनाव अधिकारी के साथ आप काम करेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि आपने बताया कि आज मेरा जन्मदिन था और आज मुझे एक सरप्राइज़ हमारे आदरणीय प्रदीप जिंदल जी, अनिल अग्रवंशी जी, अंशुल भाई, राजेश जी और चुनाव समिति के सभी सदस्यों ने मुझे यहाँ पर बुला के बहुत ही मान सम्मान से, बहुत ही प्यार और स्नेह से केक काटा, मिठाई बांटी और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं इन सब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। और चुनाव समिति में ये मेरा पहला अनुभव है इतने गुणीजनों के साथ काम करने का, इसके लिए मैं भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ और जैसे आज इन्होंने मीटिंग में जो भी हमें दिशा निर्देश दिए हैं, ख़ास तौर से ज़्यादा बात ना करते हुए छोटी सी बात जो मैं बताऊं कि हमने ये इलेक्शन बहुत ही स्नेह, सौहार्द और प्यार से करवाने हैं। कोशिश करनी है कि किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी ना हो, तो इसलिए मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि इनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतर सकूं। करते हैं दलाल गला कमेटी के प्रधान महेंद्र मित्तल जी हैं और आज ये कोर कमेटी में हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के बारे में किस तरह का इनका अनुभव रहेगा? सबसे पहले तो मैं सभी व्यापारी भाइयों और सभी दलाल भाइयों को नमस्कार। हमारे चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी, अनिल अग्रवंशी जी और अंशुल भाई जी, राजेश जी, जिनने हमको इस लायक समझा। अभी हमारा पहला अनुभव है ये, तो हम तो हमारे को शामिल किया चुनाव उसमें, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बहुत चुनाव को अच्छी तरह से करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्रदीप जी के आशीर्वाद से जो जिम्मेदारी उनको हमारे को सौंपी गई है उसका हम पूर्ण निर्वहन करेंगे। पंकज गुप्ता जी, इनको मैं दे देता हूँ। अमन गोयल जी, संजय कुमार बंसल जी, आशुतोष जी, भाई नंदर मित्तल जी, कार्ड देंगे भाई आप, शिव कुमार
भाई कपिल अग्रवाल जी आप मोहित अंशु को दे दीजिए। और सचिन का एक रह गया वो मैं ले लेता हूँ।